Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया जिसमें ज़्यादा तो कुछ किया नहीं था। हमने बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ढूंढा था जिसमें लिमिट का एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। अब बच्चों वो बार बार वो लेंथी प्रोसेस क्यों करनी, तो अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करके हम सीधा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विदाउट फाइंडिंग लिमिट। अब ये जो रूल्स है उसकी प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ वर्किंग रूल्स भी ऑब्जर्व करेंगे मगर उसका इस्तेमाल करके हम इजीली डेरिवेटिव को ढूंढ सकेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दो फॉर्मूला हमें याद रखनी है। फॉर्मूला में कह सकते हो इसे, यानी अगर आपको x टू द पावर कोई भी पावर दी जाती है तो हमने वैसे लास्ट टाइम बाय यूजिंग डेफिनेशन किया था काम, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। यहाँ पे n बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। r यानी एनी रियल नंबर ले सकते हो, n की कोई भी पावर हो सकती है। x के लिए जो भी रियल नंबर लेंगे ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, r प्लस लिखा गया है। देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy by dx that will be nx raised to n minus 1। यानी अगर हम कहना चाहें फॉर एग्जांपल बच्चों कि अगर हमारा y है x क्यूब तो उसका डेरिवेटिव जो है dy by dx होगा क्या, आपको n के साथ कंपेयर करना है तो अल्टीमेटली n की जगह रखते हो पावर आगे आ जाएगा x raised to 3 minus 1, यानी टेक्निकली ये होगा 3x स्क्वायर। तो जो प्रोसेस हम लेंथी कर चुके हैं लास्ट टाइम एग्जांपल किया था ऐसा ही हमने लिमिट के अंदर भी, तो उतनी प्रोसेस नहीं होगी, खाली एक स्टेप में हो जाता है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहे बच्चों y is equal to x raised to suppose 1/2 दिया गया है तो उसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है n x raised to n minus 1, तो दिस इज 1/2 x raised to minus 1/2। इसे अगर आप पावर को प्लस कन्वर्ट करना चाहो तो नीचे भेज सकते हो, सो 1/2 x raised to 1/2। तो ये जो है हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, छोटा सा एक एग्जांपल जैसा हो गया ये। तो इसी तरह से कोई भी पावर दी जाए बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पावर है, पावर के लिए रूल हमारे पास है, वो पावर आगे आ जाती है n x raised to n minus 1। उसके बाद जो है बच्चों सेकंड रूल है जो कि कांस्टेंट से रिलेटेड है। बाय यूजिंग लिमिट हमने एक डेरिवेटिव का काम भी किया था लास्ट में। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इफ y is equal to k या c लिख सकते हैं where k is constant, any constant, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। देन dy by dx, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा हम लिखेंगे 0, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा y कांस्टेंट नंबर 5 है देन उसका डेरिवेटिव जो है वो होगा 0, यानी x ना दिखे फंक्शन के अंदर तो उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा 0, ठीक है। अब कुछ वर्किंग रूल्स है बच्चों, उसका इस्तेमाल करना है हमें आज के सेशन में, ठीक है। दो फंक्शन अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके अंदर हमें अगर u एंड v नाम दिया जाता है, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कंडीशन ये है कि दोनों का डेरिवेटिव हो सके वैसा फंक्शन है, देन हमारे पास जो रूल्स है वो कहते हैं नंबर 1 जिसे हम एडिशन रूल भी कह सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। यानी अगर हमारा फंक्शन y दिया गया है इट इज इन टर्म्स ऑफ u एंड v, चाहे u प्लस v हो या u माइनस v, देन अगर हमें उसका डेरिवेटिव करना है dy by dx तो सिंपली बच्चों इसके अंदर जो d by dx है इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, बोला जाता है डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है वो ब्रैकेट में लिखते हैं ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा वेरिएबल है फंक्शन के अंदर वो नीचे मेंशन किया जाता है। अगर इन टर्म्स ऑफ t देते हैं तो d by dt होगा, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई और वेरिएबल p दिया जाए तो d by dp होगा, यानी ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है विच विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। यानी यहाँ पे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हर एक हिस्से के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करना है, टेक्निकली d by dx ऑफ u बोलते हैं उसे du by dx प्लस और माइनस dv by dx। तो ये जो है उसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कह सकते हैं, दो चीजें साथ में। हमारे पास चार बेसिक प्रोसेस होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ओवरऑल हमारे पास वैसे 3 रूल होंगे क्योंकि हम यहाँ पे मर्ज कर चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को। फिर मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, डिवीजन रूल आएगा एंड एक स्पेशल
चेन रूल भी आएगा, जो कि जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे मैं वो रूल्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो बच्चों अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करनी है, ये रूल कैसे अप्लाई होगा, वैसे अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो बच्चों अभी अभी जो हमने ऑब्जर्व किया वही पार्ट अप्लाई करना है। डेरिवेटिव के लिए दो नोटेशन है, दो छोटे छोटे एग्जांपल हम देख रहे हैं, सेक्शन बी से है, यानी ओनली 1 मार्क वाला पार्ट है। पहले में हमें कहा है एफ ऑफ एक्स, नोटेशन में या तो एफ ऑफ एक्स कहेंगे तो आपको कहा जाता है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अगर इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते हैं फंक्शन तो लिखा जाता है डी वाई बाय डी एक्स। प्रोसेस सभी में वही है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, जैसे अभी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देखा, यू वी दो ही फंक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, 4 फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फंक्शन है। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हर एक हिस्से के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है हमारा, यानी अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ फिर से पूरा, तो 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले जब f डैश x लिखा जाए तो जितने भी हिस्से हैं बच्चों हर एक के ऊपर ऑपरेटर d बाई डी एक्स अप्लाई करो। स्टेप नंबर 1 हमारा ये रहेगा, d बाई डी एक्स हर एक के ऊपर अप्लाई करो, फिर अंदर जो फंक्शन है उसे लिखो, राइट। अगर फंक्शन में अकेला कांस्टेंट है जैसे कि यहाँ पे है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। अगर कांस्टेंट के साथ कोई x है यानी x है तो कांस्टेंट को हम निकालेंगे बाहर, यानी 7 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है ओनली फंक्शन x का। 6 कांस्टेंट है निकालेंगे बाहर, डेरिवेटिव करना है ओनली x का। मगर अंदर x ना हो तो उसे वैसे के वैसा ही रहने दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर है जो भी पावर है आगे उतारनी है बच्चों, फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं दैट इज डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ऑफ एक्स रेज टू एन, तो जो भी पावर है आगे ला देनी है एक्स रेज टू पावर में से -1। एंड दूसरी फॉर्मूला जो है हमारी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म वो ऑलवेज होगा 0, ठीक है, के या सी कुछ भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर के हिसाब से 2x रेज टू 2 - 1 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, x रेज टू 1 है बच्चों। एक सब फॉर्मूला आप याद रखना क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बार बार करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा होगा 1, ठीक है। तो वैसे मेन हमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं बट ये हम हमेशा याद रखेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यानी फाइनली अगर हम देखना चाहे तो 7 × 2 14, x रेज टू 2 - 7 यानी ओनली x -6। तो ये जो है बच्चों वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि f डैश x, ठीक है। तो कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0, ओनली x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। सेम वे अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है हमें 6x रेज टू 3 7/2 x स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 8। जितने भी हिस्से हैं बच्चों हर एक के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, यानी d बाई डी एक्स। ये स्टेप बाद में हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, फिलहाल अभी स्टार्टिंग के सम्स हैं तो d बाई डी एक्स करके लिखो, हर एक हिस्से के ऊपर अप्लाई करो ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है इसे, ठीक है। अगर अकेला कांस्टेंट है जैसे कि लास्ट में है तो उसे कुछ नहीं करना है, अगर x वाले फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो निकालो बाहर। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास 2 फॉर्मूला है उनका इस्तेमाल करना है, इजी टास्क है मगर थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। यानी अगर कांस्टेंट के साथ x है तो कांस्टेंट को निकालो बाहर क्योंकि डेरिवेटिव होगा ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अब जो भी पावर है उसे आगे उतारना है, 3x रेज टू 3 - 1, यानी अगर आप चाहो तो 3 - 1 सीधा 2 लिख सकते हो, 7/2 2x रेज टू 1 लिख सकते हैं, 6/5 x का डेरिवेटिव अभी अभी हम कह चुके हैं वो होगा 1, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो फाइनली अगर हम कहना चाहे आंसर, बेसिक एग्जांपल 2 कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए, फिर इसमें एक आध स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। So this is 18x square प्लस ये 2 कैंसल होगा, 7x प्लस 6/5। तो बच्चों ये हुए बेसिक एग्जांपल बाय यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। कुछ और एग्जांपल्स हैं ऐसे छोटे मोटे जो अभी हमें ऑब्जर्व करने हैं, तो देख लेते हैं वैसे एग्जांपल्स। तो बच्चों अब देख लेते हैं और 2 छोटे एग्जांपल्स। इसमें डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही है फर्स्ट ऑर्डर, मगर उसके बाद वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सेकंड सम में डेरिवेटिव ढूंढने के बाद x की जगह 2 रखना है। फर्स्ट के अंदर थोड़ा अलग है, डेरिवेटिव ढूंढना है और कौन से x के लिए वैल्यू 0 मिलेगी, तो बच्चों वैसे समझ में नहीं आएगा, तो सीधा सम देख लेते हैं। तो फंक्शन हमें दिया गया है 4x² प्लस 4x प्लस 8।
अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी विल अप्लाई द ऑपरेटर, जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से के ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो बाय यूजिंग अवर एडिशन रूल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस है। पहले में 4x² देन 4x देन 8। कांस्टेंट है बच्चों, उसे बाहर निकालो, हमें अंदर खाली x वाला फंक्शन रखना है। कांस्टेंट बाहर निकालो, अंदर x³ कोई भी पावर चलेगी। ओनली कांस्टेंट है तो उसे टच नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है x² का डेरिवेटिव अब हमें पता है 2x⁻1 होगा, पावर आगे एक पावर कम। डेरिवेटिव ऑफ x याद रखना है, इट इज ऑलवेज 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो अल्टीमेटली हमें मिल चुका है हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो कि होगा 8x+4। अब उन्होंने हमें पूछा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ x डेरिवेटिव विल बी 0, यानी हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है कि हियर dy by dx जो है डेरिवेटिव जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 0 इज गिवन। ठीक है, तो टेक्निकली हमें डेरिवेटिव जो दिया है x dy by dx उसकी जगह वैल्यू रख देंगे, यानी 8x इज इक्वल टू -4 होगा। सो x इज इक्वल टू होगा -4/8, यानी x की वैल्यू क्या होगी, -1/2। यानी अगर x की जगह पे आप -1/2 रखोगे, चेक करना है तो हम रख सकते हैं। x की जगह पे मैं -1/2 रख देता हूं, तो ये आंसर होगा -4 + 4, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। उन्होंने यही कहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x डेरिवेटिव विल बी 0, जो कि हम यहाँ पे ढूंढ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, x की वैल्यू पूछी थी। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में डेरिवेटिव तो है मगर x की वैल्यू ढूंढनी नहीं है, हमें आउटपुट लाना है। तो दोनों का डिफरेंस भी आपको क्वेश्चन आमने सामने है तो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैं समझाता हूँ अभी। फंक्शन दिया गया है, प्रोसेस वही है, नोटेशन चाहे f of x लिखा जाए या y, हमें अप्लाई करना है ऑपरेटर। खाली लिखने के लिहाज से यहाँ पे हमने dy by dx लिखा था, यहाँ पे लिख रहे हैं f', जो नाम दिया जाए उस हिसाब से लिखना है। ऑपरेटर अप्लाई करने की प्रोसेस पूरी वही है, फर्स्ट के ऊपर dy by dx, सेकेंड फंक्शन के टुकड़ों में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जितने भी हिस्से हैं हर एक के ऊपर हमें ऑपरेटर अप्लाई करना है। अब चाहो तो बाद में ये स्टेप ना लिखो तो भी चलेगा, फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं। पावर आगे उतारनी है, 3x⁻³ यानी 2 कांस्टेंट है, तो पहले बच्चों कांस्टेंट वाला स्टेप कर लेते हैं। एक स्टेप चाहे ज्यादा होगा कोई टेंशन नहीं है, समझ में आना जरूरी है। सो 5 निकाल लेता हूं मैं बाहर, 3 निकाल लेते हैं हम बाहर, और अंदर फंक्शन रहेगा x का। लास्ट में ओनली कांस्टेंट है तो उसे कुछ नहीं करेंगे। सो x³ का 3 टाइम्स x⁻³ यानी 2, 5 टाइम्स x² का होगा 2x⁻1, 3 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कांस्टेंट का 0, x का 1 याद रखना है, बाकी जो भी पावर है हम आगे ला देते हैं। सो डेरिवेटिव आ चुका है 3x² + 10x + 3। तो ये बच्चों हमारा f' है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे f'2 दिया गया, यानी x की जगह पे अब हमें यहाँ पे 2 रखना है। लास्ट वाले में उन्होंने आउटपुट दिया था, तो दो टाइप के सम हो सकते हैं। सिंपली हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो 3 टाइम्स 2², 10 टाइम्स 2 + 3, सो दिस इज 3 × 4 यानी 12, 10 × 2 यानी 20 + 3, सो इट इज नथिंग बट 35। जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल हमने देखे हैं जिसके अंदर हम यूज कर चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब बच्चों हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो सेकेंड रूल है बच्चों हमारा, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी जब भी कोई भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, वैसे इसे डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं एक्सपांशन करके, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। मगर अगर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करना है, u × v दिया जाए, देन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस रूल के अंदर, आगे वाले की तरह दोनों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं करने। दो फंक्शन है तो किसी भी एक को वैसे ही लिख दो, यानी फर्स्ट में u लिखेंगे, यानी u कांस्टेंट ऐसा बोला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन, प्लस मल्टीप्लिकेशन रूल में बीच में हमेशा प्लस आएगा, द अदर वे, यानी अब v लिखेंगे, यानी v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसे बच्चों कहा जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें जब भी दो फंक्शंस दिए जाए आपको, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो दोनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव करेंगे, फिर उनको यहाँ पे इस हमारे रूल के अंदर रख देना है, और आउटपुट जो मिले वो होगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी सबसे पहला काम है बच्चों, हमें जो फंक्शन दिया जाए वो लिखना है, नॉर्मल जैसे दिया है वैसे। एक्सपांशन से भी हम कर सकते हैं इस सम को, तो इसे पहले हम कंपेयर करेंगे y = u × v।
तो हमारा जो u है वो बन जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 2 एंड जो v है वो फंक्शन v बन जाएगा 3x प्लस 2। और दोनों के हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, तो पहले हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव यानी du बाई dx कहेंगे। ऑपरेटर अप्लाई करने वाला स्टेप अब डायरेक्टली अगर आप करते हो तो भी चलेगा, मगर फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो मैं फिर से ये लिख रहा हूँ पूरा काम। ऑपरेटर में याद रखना है कांस्टेंट को निकालना है बाहर, 3d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4d बाई dx ऑफ x। ओनली कांस्टेंट हो तो उसे बाहर नहीं निकालते हम, ठीक है। और अब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव होगा 3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर यानी 2x रेज टू 1 यानी 2x भी लिख सकते हो, 4 डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1, कांस्टेंट का होगा 0 यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन u du बाई dx हमें मिल जाएगा 6x प्लस 4। तो बाद में हम यहाँ पे रखेंगे, मगर अभी v का डेरिवेटिव बाकी है, v यानी दूसरा फंक्शन टेक्निकली 3x प्लस 2, इसमें भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यानी dv बाई dx दैट इज d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस d बाई dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, x है तो रहने दो अंदर, कांस्टेंट अकेला हो तो कुछ नहीं करते। सो 3 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो dv बाई dx आ चुका है हमारा 3, दोनों डेरिवेटिव्स रेडी है। सो फाइनली हम अपना रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई dx यानी u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। तो u की जगह पे ओरिजिनल फंक्शन रखना है, ओरिजिनल फंक्शन यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, dv बाई dx जो अभी लेके आए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v यानी हमारा फंक्शन है 3x प्लस 2, du बाई dx डेरिवेटिव जो अभी लेके आए यानी 6x प्लस 4। अब इसका हमें सिंपली एक्सपांशन देना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी होगा 9x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 यानी 12x माइनस 3 2 जा 6 प्लस पीछे एक्सपांशन देंगे, पहले हम 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 18x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 यानी 12x। अब बारी 2 की आई, 2 इंटू 6 यानी 12x प्लस 2 इंटू 4 यानी 8। स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 18 प्लस 9 यानी 27x स्क्वायर, 12x प्लस 12x प्लस 12x यानी 36x आ रहा है। एंड कांस्टेंट में देख सकते हैं प्लस 8 है बच्चों और माइनस 6 है, तो इसे हम लिखेंगे प्लस 2। तो फाइनली अगर हम कहें तो हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है बच्चों वो हमें मिल चुका है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन करके भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं बच्चों, यही सम अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल यूज नहीं करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको जरूर, ठीक है। तो यही सम है हमारा, इसका एक्सपांशन देना पड़ेगा। अगर आप एक्सपांशन इजीली दे सकते हो तो इस सम की लेंथ बच्चों कम हो सकती है, ये आप देख सकते हो। दोनों डेरिवेटिव करने के बाद मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया, अब मैं 3x स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ये और मैं दे रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन है, इधर ये लिख सकते हो पूरा मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके या डायरेक्टली 3 इंटू 3 यानी 9x स्क्वायर इंटू x यानी x क्यूब होगा, 3x स्क्वायर इंटू 2 यानी 3 2 जा 6x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4x की बारी, 4 इंटू 3 12, x इंटू x भूलना नहीं बच्चों, x स्क्वायर, 4 इंटू 2 यानी 8x, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 यानी माइनस 6x, माइनस 2 इंटू 2 यानी माइनस 4। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने के बाद फंक्शन हमें मिलेगा 9x क्यूब प्लस 12 प्लस 6 यानी 18x स्क्वायर, 8x माइनस 6x यानी 2x एंड लास्ट में कांस्टेंट होगा माइनस 4। तो मल्टीप्लिकेशन रूल वाला हिस्सा है उससे भी आप कर सकते हो, लेंथ उसमें थोड़ी ज्यादा है, मगर उसी के मुकाबले अगर हम एक्सपांशन का काम करते हैं तो आपको एक्सपांशन थोड़ा सा बेटर तरह से करना है, जो कि वैसे मल्टीप्लिकेशन रूल में भी करना तो पड़ेगा ही एक्सपांशन। अब फंक्शन रेडी हो चुका है आफ्टर एक्सपांशन, तो ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे बच्चों। सो dy बाई dx जितने भी हिस्से हैं हर एक के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्टली भी हम डेरिवेटिव करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बाद, जब हमें लगेगा कि अब हम कॉन्फिडेंट हैं पूरे, तब फिर ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो 9 कांस्टेंट d बाई dx ऑफ x क्यूब, 18 कांस्टेंट d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। फिर से सुन लेना बच्चों, दो में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो मेथड कर रहा हूँ बोर्ड पे। सो 9 x रेज टू 3 पावर आगे आ जाएगा, x रेज टू 3 माइनस 1 यानी 2,
18x स्क्वायर, तो उसका होगा 2x रेज टू 1, 2x का कांस्टेंट डेरिवेटिव 1 होगा, लास्ट में कांस्टेंट का 0। सो दिस इज 27x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 2। यानी आंसर दोनों ही मेथड से सेम आता है। बच्चों आप यहाँ पे मगर देख सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हमारे जो सम की लेंथ है वो बहुत कम हो जाती है, तो आपको ये फायदा मिलता है, मगर उतना ही ध्यान रखना है एक्सपांशन में, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला काम बच्चों अभी हमने ऑब्जर्व किया है। आपको खास में ऐसे ही 3 इलस्ट्रेशन करने के लिए दूंगा होमवर्क में, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 एंड 9। अब 8 नंबर का इलस्ट्रेशन है, उसमें बच्चों पावर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा देता हूँ। जस्ट खाली आपको स्क्वायर रूट एक्स दिया जाए तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2 पावर में। नीचे वहां पे एक जगह पे ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो टेक्निकली कोई भी पावर में अंदर रूट के अंदर 3, 4 लिखा जाए तो उसे कन्वर्ट करते हैं एज 1/4 है तो 4 लिखना है, यहाँ पे 1/3 है तो 3 लिखना है। और जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर होती है माइनस, क्योंकि डेरिवेटिव में हमारी जो फॉर्मूला है वो एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला है, एक्स रेज टू एन, यानी पावर नीचे नहीं चलेगी, पावर को आपको ले जाना पड़ेगा ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में उन्होंने ये काम किया है। तो 7 एंड 8 जो है बच्चों वो हमारे नॉर्मल एग्जाम्पल है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। 9 नंबर जो है वो अभी मैंने करवाया आगे मल्टीप्लीकेशन रूल, वैसा सम हमें दिया गया है, ठीक है। तो इतने सम आपको अच्छे से करने हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बच्चों देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम देखेंगे हमारे डिवीजन रूल को। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.